Good morning, all my dear students. We are taking the next topic of polynomials. So, we are going to discuss the relationship between the zeros and coefficient. But आप लोग कहेंगे ये तो हम लोग discuss कर चुके हैं. But that was in a quadratic polynomial. But now हम लोग क्या ले रहे हैं? We are taking a cubic polynomial now. We are going to discuss the relationship between the zeros and coefficient of a cubic polynomial, right? क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने क्या पढ़ा था जिसकी डिग्री क्या होगी 3 सी वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर डिग्री 3 है तो हाउ मेनी जीरोस आर शुड बी देयर तो 3 zeros should be there alpha beta and gamma see this is alpha beta and this is gamma so given alpha beta gamma with the 3 zeros of this cubic polynomial so हम लोगों ने विल बी डिस्कसिंग क्विकली अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दैट वाज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा क्या था यहाँ पर सी बाय ए राइट सिमिलरली सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा अगेन माइनस बी बाय ए बट यहाँ पर जो सम लेंगे वो 3 जीरोस का लेंगे क्यों क्योंकि अपने पास यहाँ पर 3 जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी बाय ए नाउ यहाँ पर सेकेंड टर्म हम लोग एक नई टर्म पढ़ रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम किसका सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम कोई से 2 जीरोस लो उनका प्रोडक्ट करो सिमिलरली 3 पेयर्स बनेंगे उसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और वो किसके इक्वल हो जाएगा c बाय a सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस b बाय a सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दैट विल बी c बाय a नाउ द सेम सिमिलर टर्म जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ी थी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that is alpha into beta into gamma this will be minus d by a I hope ये आप लोगों को क्लियर होगा right हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था अगर हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो हम लोग किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते थे k into x square minus sum into x plus product right you remember this यहाँ पर अगर हम लोगों को तीनों जीरोस गिवन है क्या गिवन हो सकता है वापस से 2 टाइप के क्वेश्चंस ओरिजिनेट हो सकते हैं नंबर 1 हमें 3 जीरोस गिवन है जीरोस गिवन होंगे तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ये तीनों हमें इवैल्यूएट करना होगा सेकंड कंडीशन विल बी हम लोगों को क्या गिवन होगा सम गिवन होगा सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगा और प्रोडक्ट गिवन होगा सी उसे किस तरीके से करेंगे cubic polynomial right it will be k x cube cubic है तो डिग्री will be 3 x cube minus sum into x square plus sum of product into x minus product अब याद करने का क्या तरीका रहेगा सी हम लोग के तो ऑब्वियसली फिक्स करेंगे ही करेंगे जो x क्यूब x स्क्वायर है उन्हें सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे x क्यूब फर्स्ट x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट टर्म राइट दिस इज पॉजिटिव टर्म देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिस विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट and this will be product I hope ये याद करने में आप लोगों को easy रहेगा ठीक है चलो let us discuss an example on this find a cubic polynomial sum
sum of product of zeros taken two at a time and product is 2 minus 7 minus 14 respectively. This question belongs to NCERT optional exercise. See, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है, अब ध्यान से पढ़ेंगे. जब भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना हो या जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना हो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद. हम लोगों को यहाँ पर जीरोस गिवन है या सम प्रोडक्ट गिवन है. सी इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट. तो हमें यहाँ पर सम कितना गिवन है, सम इज 2. सम ऑफ प्रोडक्ट मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट दिस इज -7 एंड प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, -14. सो नाउ जस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, दिस विल बी k x cube minus sum into x square, sum into x square plus sum of product into x minus product, right? So this polynomial will be x cube minus sum कितना है 2x square, sum of product कितना है -7 into x, product कितना -14. now minus of -14 it will be +14 and this will be my cubic polynomial. होप ये आप लोगों को क्लियर है. यही अगर हम लोगों को जीरोस गिवन होते, अगर हमें ये गिवन होता कि वी आर गिवन द 3 zeros, अगर हम लोगों को यहां पर ये 3 zeros गिवन होते, 3 zeros are 2 -3 -5 सपोज, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम 2 प्लस -3 प्लस -5. फिर हम निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 2, राइट. तो ये निकलता और साथ में निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट, दैट विल बी 2 into -3 into -5. I hope this is clear to you. इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आप लोग सीखेंगे, राइट. See my next question. If the zeros of fx, that is x cube minus 3x square plus x plus 1, if the zeros are a minus b, a and a plus b, we need to find a and b. This question is again from your optional exercise number 1. Number 2, इस क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट है. सी, एपी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, विल बी लर्निंग एपी. यहां पर ये जो 3 जीरोस हैं वो एपी में है. एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर नंबर कैसे ऑब्टेन होते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर. फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये एक एपी है. कैसे, यहां पर नेक्स्ट टर्म जनरेट करने के लिए मैंने इसमें +2 किया, दैट विल बी 4. अगेन नेक्स्ट टर्म जनरेट, कोई मैं पर्टिकुलर वैल्यू हर एक टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एपी बनेगा. अगर हम लोगों को ये गिवन हो वो 3 जीरोस हमारे पास एपी में है, तो व्हाट वी हैव टू अज्यूम दैट द 3 जीरोस विल बी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा. तो कभी भी अगर आप लोगों को मेंशन्ड हो, कभी भी गिवन हो कि यू हैव टू टेक 3 जीरोस दैट आर इन एपी, तो आपको हमेशा यही वैल्यू लेनी है. इसके बारे में इन डिटेल विल बी लर्निंग इन एपी, राइट. सी दिस क्वेश्चन, अब हमें यहां पर ये fx दे रखा है
और हमें 3 जीरोस गिवन है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी. वी नीड टू फाइंड a एंड b. सबसे पहले व्हाट विल बी इवेल्युएटिंग सम ऑफ जीरोस. 3 जीरोस गिवन है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी. अगर मैं ये जो 3 जीरोस मुझे गिवन है उसका सम इस फॉर्म में निकालूं, क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी. एंड फ्रॉम दिस सम क्या होता था, सम वॉज माइनस b बाय a. अब मैं इसे कैपिटल्स में ले रही हूं. वाई? बिकॉज मुझे यहाँ पर ये a स्मॉल b ऑलरेडी गिवन है. तो हम यहाँ पर देखो, माइनस b इज कैंसिल बाय प्लस b. दिस विल बी 3a विच इज इक्वल्स टू माइनस. नाउ व्हाट इज b here? माइनस 3. माइनस ऑफ माइनस 3 बाय 1. फर्स्ट थिंग इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दिस इज द स्टेप जहां पर मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं. वाई? यहां पर माइनस बी, देखो b की वैल्यू इज माइनस 3. यहां पर डायरेक्टली माइनस बी को सब लोग क्या लिख देते हैं, दैट इट इज माइनस 3. नो, ये जो माइनस साइन है ये यहीं पर ही है. b की वैल्यू ली, दैट इज माइनस 3. माइनस ऑफ माइनस 3 विल बिकम पॉजिटिव 3. सो दिस इंप्लाइज 3a इज 3. a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a विल बी 1. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. a नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिया क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा इस केस में. और सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा, सॉरी यहाँ पर जीरोस हम लोगों को गिवन है तो मैं डायरेक्टली वही लूंगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और वो किसके इक्वल होता था, c बाय a. अब देखिए यहां पर a हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया है तो मैं डायरेक्टली यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगी 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी. दिस इज इक्वल्स टू c. कितना है यहाँ पर, c, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, राइट. सॉरी यहाँ पर दिस विल बी माइनस d बाय, माय मिस्टेक स्टूडेंट्स, माइनस d बाय a. क्यों? क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या रहता था, सी, सम इज माइनस b बाय a, सम ऑफ प्रोडक्ट इज c बाय a एंड प्रोडक्ट वाज माइनस d बाय a. तो दिस विल बी माइनस d बाय a. यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 1, दैट विल बी माइनस 1 अगेन. See, 1 multiplied by any quantity is that quantity itself. 1 minus b, 1 plus b, identity होगी. a minus b, a plus b क्या होता है, a square minus b square. This is equals to minus 1. So 1 minus b square is equals to minus 1. ये b square मैं equals to के उस साइड ले जाऊंगी and that will be positive. And this minus 1 will come on left hand side. So it will become 1 plus 1 which is equals to b square. 2 equals to b square. Now this is again another step जिस step में students frequently mistake करते हैं. Now b square here is 2. Children you have to learn this कि जब भी अब से हम लोग स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाएंगे, listen to me carefully, जब भी हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाएंगे we will be introducing a positive and negative sign. उसके रीजंस हैं. why? what is the reason? कि जब भी अपने पास डिग्री 2, अभी हमने क्या पढ़ा कि जितनी एक पॉलिनोमियल या जितनी एक इक्वेशन की डिग्री है उतनी ही वैल्यूज हम जनरेट करते हैं, उतने ही जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं. तो यहाँ पर इसकी डिग्री इज 2, तो वी शुड हैव 2 वैल्यूज ऑफ b. वी मस्ट हैव 2 वैल्यूज. तो b की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस 2. दिस इंप्लाइज जो हमें फाइंड करना था, a इज 1 एंड b इज प्लस माइनस √2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is very important again from the optional exercise.
fx, that is x bar 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10. This fx is divided by x square. This is divided by x square minus 2x plus k. And what we get in our remainder? Remainder comes out to be x plus a. We need to find k and a. ये हमें इवेल्युएट करना है, ये हमें फाइंड करना है. सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. चलो इसे अटेम्प्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k. दिस इज आवर डिवाइजर एंड व्हाट इज आवर डिविडेंड? x पावर 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, right? सी यहां पर क्या आएगा अपने पास? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x पावर 4 आए? x स्क्वायर से. दिस विल बी x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी x पावर 4. नाउ माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस 2x को मैं अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट विल बी माइनस 2x क्यूब. नाउ k इंटू एक्स स्क्वायर विल बी प्लस k एक्स स्क्वायर. साइंस विल चेंज. बहुत केयरफुली करना है ये क्वेश्चन. अब माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4x क्यूब. दिस विल बी प्लस 16x स्क्वायर माइनस k एक्स स्क्वायर एंड माइनस 25x. बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट. नाउ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस 4x क्यूब आए, माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा ये. एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x विल बी माइनस 4x क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस 4x. माइनस 2 इंटू माइनस 4 विल बी प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर. नाउ k इंटू माइनस 4 के x हो जाएगा. अब माइनस 4 के x इसके डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, x के डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 4 के x. होप दिस इज क्लियर. वापस से साइंस चेंज हो जाएंगे. ये कैंसिल. नाउ 16 माइनस 8 इज 8x स्क्वायर. अगेन डिग्री वाइज लिख एक्सपोनेंट वाइज लिख रही हूँ. के एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10, राइट. क्लियर हो गया सभी को. अभी देखिए, नाउ एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 टू गेट 8x स्क्वायर. तो हमें अब किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस 8 से. तो इट विल बी 8x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 8. दिस विल बी माइनस 16x, राइट. प्लस k इंटू 8 विल बी प्लस 8k. कांस्टेंट है ये, कोई इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में लिखा. अगेन साइंस चेंज, कैंसिल्ड. अब माइनस के एक्स स्क्वायर पहले आएगा, माइनस 25 प्लस 16 विल बी, इट विल बी माइनस 9x प्लस 4kx प्लस 10 माइनस 8k, राइट. अब यहां पर देखिए, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी? माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगी. दिस विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस के माइनस 2x इंटू माइनस के. दिस विल बी प्लस 2kx प्लस 2kx. साइंस चेंज, कैंसिल. ओ सॉरी, एक टर्म रह गया. k इंटू माइनस के विल बी माइनस के स्क्वायर. यहां पर भी साइन चेंज. दिस विल बी माइनस 9x प्लस 4k माइनस 2k विल बी प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k
प्लस के स्क्वायर सी। अब यहां पर इसकी डिग्री इज मोर देन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। क्या बोला मैंने? द डिग्री ऑफ डिवाइजर इज मोर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो अभी इसे और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख दूंगी। ये दो में अपने पास x है, x के कोफिशिएंट्स को मैंने साथ लिख लिया, -9 + 2k इंटू एक्स, और यहां पर +10 - 8k + k²। दिस इज आर रिमाइंडर, right? But in the question, our remainder is x plus k. Sorry, x plus a. This is what we are given. See, we'll take an example now. अगर हम लोगों को given है x plus 2y equals to a plus by. Now just compare. ये दोनों आपस में बराबर है, a plus by. If these two are equal to each other, यहां पर y वाला टर्म है 2y, यहां पर y का टर्म है by. Now here coefficient of y is +2, here coefficient of y is +b, तो b equals to 2 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो टर्म है वो इस टर्म के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो a की वैल्यू विल बी x, राइट? तो सिमिलरली यहां पर हम लोगों को गिवन है, जस्ट चेक इट आउट केयरफुली, दिस इज आवर रिमाइंडर, राइट? कोफिशिएंट ऑफ x here is -9 + 2k. Coefficient of x is -9 + 2k. And what is the coefficient of x here? यहां पर x का coefficient is 1. कुछ नहीं mentioned, it means x का coefficient is 1. तो 1 into x, here it is -9 + 2k into x. तो दोनों के coefficient same हो जाएंगे, तो -9 + 2k, this is equals to 1. 2k will be 1 + 9, that is 10. तो k यहां से आ जाएगा 5. I hope clear है। अब कांस्टेंट टर्म यहां पर है a, c, the constant term here is a, but the constant term in my remainder is 10 - 8k + k², right? तो अभी यहाँ पर k की वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया, we'll put it here, -8 × 5 + 5², 10 - 40 + 25, and this will be -5. तो a की वैल्यू क्या आ गई? -5, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। वापस एक बार डिस्कस करते हैं। We are given fx which is divided by this polynomial x² - 2x + k. तो हम लोगों ने डिवाइड किया, आई होप डिवीजन क्लियर होगी। अब हम लोगों को रिमाइंडर गिवन क्या है? x + a, बट जो हमारी कैलकुलेशन से आया दैट वाज -9 + 2k into x + 10 into -8k + k². This was our remainder. तो मैंने दोनों को इक्वेट किया and we get our k and 5. I hope this question is clear to you all. We'll attempt miscellaneous question in our next video. Thank you.